रिग्रेट और वॉच की सेल्फ इंप्रूवमेंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राज मिश्रा, मैं एक लाइफ कोच हूं। मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों को हेल्प करा है इस लाइफ को समझने में, साथ ही साथ उन्हें लाइफ के गोल्स अचीव करने में मैंने मदद करी है। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा उद्देश्य लोगों को इंप्रूवमेंट देना है, ना कि एंटरटेनमेंट। इसी वजह से इस वीडियो की जो क्वालिटी है वो सिर्फ फोन से रिकॉर्ड करी गई है। मैं चाहता एक कैमरा हायर कर सकता था, अच्छा माइक हायर कर सकता था, एक अच्छा एडिटर हायर कर सकता था और आप लोगों को एंटरटेन कर सकता था। मेरा उद्देश्य सिर्फ उन लोगों को अपनी आर्मी में जोड़ना है जो एक्चुअल अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, वो लोग नहीं जो सिर्फ मुझे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखें। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस प्रकार के एंटरटेनमेंट से, जो लोग आपको इस प्रकार का एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो कॉल्ड इंफोटेनमेंट। आपको इंफॉर्मेशन भी मिलती है और एंटरटेनमेंट भी मिलता है, डबल मजा आता है वीडियो को देखने में। सो मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो सिर्फ वीडियोस को देखते हैं और अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं। सो आपके अंदर साहस होना चाहिए इस वीडियो को देखने का, तब आप इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे। सो अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हैं सो बिल्कुल कमेंट डाउन जाइए और लिखिए आई वांट इंप्रूवमेंट एंड आई विल हेल्प यू टू टेक you to that journey that you want, to that land you want to go, to the place you want to go. So let's go and get ahead and talk about something very important. तो मेच्योरिटी को कैसे अपने जीवन में लाया जाए, पहले हमें यह समझना पड़ेगा एक बॉय और एक मैन में क्या डिफरेंस होता है। एक लड़के को पता नहीं है कब रिएक्ट करना है। He goes for every woman that he sees. He drinks, he smokes, he has a lot of friends. He gets influenced by people's emotion and he is killing his mental, physical, financial health. A man, he understands what are the real values of life. He understands what are the real ethics of life. He knows how to react in front of somebody. Everything he is aware about. So maturity का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब maturity दो तरीकों से आपके पास आ सकती है, एक experiences से, एक जिम्मेदारियों से, responsibilities से। अब एक्सपीरियंसेस की बात करें तो आने वाला जो अभी समय हमारा बीता है, आने वाला नहीं, जो अभी पिछला हमारा समय बीता है, इसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। हमने ज्यादातर अपना समय इंटरनेट पे बिताया है, हमने सिर्फ रील्स को स्क्रॉल किया है, हमने सिर्फ वीडियोस को देखा है एंड वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड आवरसेल्फ थ्रू एक्सपीरियंसेस। अब दूसरी चीज आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो मैनी पीपल डू नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन देयर लाइफ, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग मैच्योर। तब मेच्योरिटी के लिए करना क्या चाहिए हमें यार? सिंपल सा फंडा तुम्हें दिमाग में अपने डालना है कि देयर आर सम रूल्स दैट यू कैन फॉलो, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए और मैंने देखा कि लोगों का नजरिया जो मेरे प्रति है वो एकदम से बदल गया। दे नो मी नाउ, दे रिस्पेक्ट मी, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। और मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने अंदर। इफ यू वांट दोस चेंजेस, बी ऑन दिस वीडियो। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वीडियो खत्म होते होते बहुत सारी चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे और जो आप यहां से सीखेंगे उसको अप्लाई भी करना है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि भैया निकल लो, रहने दो, मुझे व्यूज नहीं चाहिए। आई वॉन्ट रियल पीपल हु रियली वॉन्ट टू गेट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी दैट इज रूलिंग दिस इंडिया, टेकिंग दिस इंडिया अहेड, मोटिवेटिंग यूथ, नॉट दैट के हम भाई सट्टा प्रमोट कर रहे हैं, हम लड़कियां प्रमोट कर रहे हैं, हम ये प्रमोट कर रहे हैं, हम वो प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। वी आर हियर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस लाइफ एंड गो आउट थ्रू दिस मैट्रिक्स एंड विन इन लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है दैट इज कंट्रोल योरसेल्फ। अगर आप खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, आप अपनी आसपास की किसी भी चीज पे नियंत्रण नहीं कर सकते। अब नियंत्रण की शुरुआत होती कैसे? सबसे पहला नियंत्रण जो आपको करना है दैट इज योर स्टमक। अगर आप ये कंट्रोल कर लें कि आपके मुंह के थ्रू होकर जा क्या रहा है, तो आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके मुंह से बाहर निकलेगा क्या। खाने को अगर आपने कंट्रोल कर लिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक अपने शरीर के अंदर डाल क्या रहे हैं, तो आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या बोलेंगे। वेरी सिंपल इट इज। इसके लिए आप मंथ में, या मंथ तो नहीं कहूंगा मैं, वीक में एक फास्ट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं मंडे का फास्ट रहता हूं। जब भी मैं कहता हूं किसी से कि मैं मंडे का फास्ट रह रहा हूं, लोग कहते हैं हाँ अच्छी बीबी के लिए रह रहा होगा ये। दैट इज नॉट द कंसर्न। मुझे मालूम है यार, मेरे लिए तो क्वीन आएगी, आई एम द किंग, किंग्स हैव द क्वीन, नो प्रॉब्लम, माई एटीट्यूड इज लाइक दैट, आई एम गोइंग टू हैव अ क्वीन। जो डिजर्व करेगी वही मेरे साथ होगी और कोई नहीं, वो एक अलग कंसर्न है। बट ये फास्टिंग जो होती है, एक दिन का मेरा खाने पे कंट्रोल, मेरे विचारों पे और मेरी बातों पे मुझे कंट्रोल देता है। तो कंट्रोल योर सेल्फ में सबसे पहली चीज जो आती है, अब स्टेप्स नहीं पता है हमें, ये बताया है बहुत सारे लोगों ने कि भैया कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, लेकिन कैसे करें कंट्रोल योर सेल्फ? सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो है कंट्रोलिंग योर सेल्फ का, दैट इज योर फूड।
फूड कंट्रोल करोगे, दूसरी चीज है उसके बाद तुम्हारी टंग कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। टंग कंट्रोल हो गई, उसके बाद नीचे वाला हिस्सा भी कंट्रोल कर सकते हो आप। सो कंट्रोल योर सेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर जगह पे रिएक्ट करना बंद करिए। जरूरी नहीं कि सामने वाला जोक सुनाए तो आप हंसे ही, जरूरी नहीं है सामने वाला अगर आपके सामने कोई दुखड़ा गा रहा है तो आपको भी दुखी होना है। लिसन टू देम, डू नॉट रिएक्ट, कंट्रोल योर सेल्फ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग अ मैच्योर मैन। अगर आपने थॉमस सेल्वी को देखा हो, थॉमस सेल्वी इज अ वेरी ग्रेट कैरेक्टर। ही डज नॉट रिएक्ट ऑन द थिंग्स। अब वो क्यों नहीं रिएक्ट करता है? बिकॉज वो वर्ल्ड वॉर में रहा है, उसकी फैमिली को मार दिया गया था, उसने बहुत सारे दुख को देखा है अपनी जिंदगी में, इसी वजह से वो एकदम से कोल्ड हो चुका है। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ, इसी वजह से आप अभी भी छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट कर देते हो, चाहे पॉजिटिव तरीके से चाहे नेगेटिव तरीके से। आपको ये समझना पड़ेगा दोस्त, कंट्रोलिंग योर सेल्फ इज द पावर। नहीं घटित हो रहा कुछ बुरा तो घटित करो, ब्रेकअप करो, अपने आप को पेन दो, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को समझना स्टार्ट करोगे। तो खुद को नहीं कंट्रोल कर सकते तो कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते भाई। खुद को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगली चीज जो आपको समझनी है, सेल्फ कंट्रोल तो हमने जान लिया, लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। कुछ ये उम्मीद ही मत करो कि यार मैं इस भाई के लिए कुछ कर रहा हूं तो ये भी मुझे करेगा, ये इसको मैंने सिगरेट पिलाई है तो ये भी मुझे सिगरेट पिलाएगा, या मैंने इसको खाना खिलाया है आज तो कल मुझे खाना खिलाएगा, या मैंने इसको 2000 रुपए दिए हैं तो मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये भी 2000 रुपए देगा। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, सॉरी एक्सपेक्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। किसी से आपको कुछ एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे आपके माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके यार हो। यू जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी है वो सिर्फ आप हैं। जो इंसान आपके अंदर बैठा है और जो इंसान इस वीडियो को देख रहा है, दोनों ही मिलकर उस सामने वाले व्यक्ति की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और किसी से एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है। सब मोह माया है, सब रिश्ते और नाते जो हैं वो सिर्फ लगाव के हैं। कुछ जरूरी आपसे मिल रहा है उनको, वो चाहे पैसा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे बातें हो, चाहे आपका लुक्स हो, चाहे आपका साथ, चाहे आपकी पॉजिटिव एनर्जी। इस वजह से इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक्सपेक्टेशंस आपको हमेशा दुखी करके जाती हैं। और जब इंसान को पता होता है आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो चीजें ना देकर आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। ही और सी बिकम्स इन कंट्रोल। तो इससे दूर भागना है भैया। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम गॉड। है भैया, आपका अल्लाह है, ईश्वर है, कृष्ण है, किसी को ले लो भैया, आप ही हो सब कुछ मेरे, और कोई नहीं। आपके अलावा कुछ नहीं है मेरा इस दुनिया में, ऐसा सोच लेना है आपको। जिंदगी बहुत खूबसूरत है भैया, एक्सपेक्टेशन से आप उसको और बेकार कर देते हो। मैच्योर बनने का दूसरा जो प्रकरण है, दैट इज एक्सपेक्ट नथिंग, एप्रिशिएट एवरीथिंग। आसपास जो भी घटित हो रहा है उसको एप्रिशिएट करो। अब देखो एक्सपेक्टेशन से प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी कि यार भाई जो है मुझे 10,000 रुपए देगा, मस्त एक्सपेक्टेशन थी मेरी, 10,000 रुपए देगा मुझे इस दिन, भाई मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन 10,000 रुपए देगा। और आप जो है कुछ भी नहीं लेकर आए। अब होगा क्या मेरे साथ? या 2,000 रुपए आपने मुझे दिए, मुझे लगा कि यार मैंने तो उम्मीद करी थी 10 की, भाई सिर्फ 2,000 रुपए देकर गया है, कितनी गलत बात है। मैंने सोच लिया पहले यही, लेकिन भाई ने क्या किया, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी और उस वाले भाई ने मुझको 2,000 रुपए ला कर दिए। अब मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, सोचिए, मैंने सोचा था तो कुछ देगा भी नहीं, उसने मुझे 2,000 रुपए दिए। सी माई हैप्पीनेस, इट विल बी ऑन द टॉप। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हार्मफुल होती हैं आपके लिए, इससे दूरी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज जो है, भरोसा रखो यार, प्रोसेस पे भरोसा रखो। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप सही चीजें फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे मैं आपको बताऊंगा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की सीरीज में कैसे अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखा जाए। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि हमें प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना अभी, एक दिन आपको कहीं लेकर जरूर जाएगा। इस चीज पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, खुद ही भरोसा करना पड़ेगा, कोई और हेल्प नहीं कर सकता आपकी। एक बार आपने इस चीज पे बिलीव कर लिया कि यार देखो ऐसा है कि मैं जो हूं वो क्या करेगा, वो आज के बाद कभी भी गिव अप करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। आज नहीं तो कल मैं सफल होऊंगा। प्रोसेस पे भरोसा करो और मैं एग्जैक्टली बताऊं, काम करता है। अगर आप नो फैप 6 महीने के लिए अच्छी तरीके से फॉलो कर लें, नो फैप का मतलब दिमाग में भी एक गलत विचार ना आए, 6 महीने के लिए मात्र फॉलो कर लें, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जबान पे ऐसी धारा प्रवाह आ जाएगी ना कि लोग डर जाएंगे आपकी बातों से।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक। और अगली चीज है यार, लर्न टू रिएक्ट लेस। मैं हमेशा यही कहता हूं कि रिएक्शंस आपके हर चीज पे बहुत गलत होते हैं। लोग आपको बातें बताते ही इसी वजह से हैं क्योंकि वो आपके रिएक्शंस को चाहते हैं। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो ना, तो बहुत कंट्रोल में होते हो आप, क्योंकि सामने वाला आपके इमोशन से खेल नहीं पा रहा। कितनी पावरफुल चीज है ये। सामने वाला आपको दुखी करता है कभी कभी। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड ही हो, वो आपके सामने ऐसे शीशा लेदर वाली एक्टिविटीज करती है जो आपको दुखी कर देती है या इरिटेट कर देती है, जिसकी वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। रिएक्ट ही करना बंद कर दो। ज्यादातर केसेस में इंसान अगर आपसे झगड़ रहा है ना, तो वो आपसे अटेंशन चाहता है ना। दो अटेंशन, झगड़ो तुम। झगड़ा करके अटेंशन देने वाला कौन सा? एक बार अगर आपने किसी व्यक्ति को, उसने झगड़ा किया और अटेंशन दे दिया, अगली बार वो समझेगा यही तरीका है इस व्यक्ति से अटेंशन पाने का, और आपसे हमेशा वो झगड़ा करेगा अटेंशन पाने के लिए। दैट्स व्हाई बिकम कोल्ड। और भैया लेस रिएक्ट करने का एक तरीका है, सुबह उठिए, 5 किलोमीटर दौड़ कर आइए, आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन करिए। नहीं हो रहा आधा घंटा, 108 बार ओम का उच्चारण करो। और ओम का एक घंटा उच्चारण करने के बाद माइंड हो जाता है एकदम क्लियर। और उसके बाद सिर्फ सुनो, कानों से बातें जाने दो, यहां से निकलने मत दो। एक दिन में ये नहीं होने वाला। हो सकता है आपको इस चीज को हासिल करने में सिद्धि, एक प्रकार से इसको कहा जाता है कि भाई ने सिद्धि हासिल कर ली है। 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, हो सकता है जिंदगी भर लग जाए, लेकिन हार नहीं माननी है दोस्त। अगर तुम हार गए तो अपने आप को बुढ़ापे में शकल नहीं दिखा पाओगे। याद रखना इस चीज को। मेरी बात राज मिश्रा बोल रहा है तुम्हारे सामने। अगर तुम हार गए, क्या शकल दिखाओगे अपने आप को बुढ़ापे में? क्या कहानियां बताओगे अपने बच्चों को? मैंने कोशिश ही नहीं करी, मैंने तो शुरू ही नहीं किया। यू हैव टू स्टार्ट। और लोगों को सब कुछ बताना बंद करो। पहली चीज, लोगों की एक आदत होती है, मैंने देखा है, जाते हैं सब कुछ बता रहे हैं, भैया मैंने आज जिम स्टार्ट करी है, देखो मैंने वर्कआउट किया, ये किया, मैंने एक नई टी शर्ट खरीदी, ये किया, वो किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट करे पड़े। भैया हमें दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। मैं कहीं भी जाता हूँ घूमने के लिए, सोशल मीडिया पे कभी कोई पोस्ट नहीं डालता हूँ। लोगों को मैंने देखा है, थोड़ी दूर पे भी गए, लखनऊ में इमामबाड़ा घूमने गए, फोटो डाल दी, तेरे शहर में है चर्चा राव साहब का। हाँ, राव साहब का चर्चा लखनऊ में कराओ, हाँ करा लो तुम, क्या फायदा? आप चाह रहे हैं कि सामने वाला मुझे रिप्लाई करे कि भैया बहुत नाइस, और बेमन से ही रिप्लाई कर रहा होता है। उसको एक्चुअल में वो जगह अच्छी नहीं लगी, वो तुमको तुम्हारी फोटो देखकर दीवाना नहीं हो गया कि विक्की कौशल हो रखे हो तुम, पागल हो गया आदमी। बस सामने वाले की कोई गर्ज पड़ी हुई है आपसे, चाहे वो दोस्ती वाली गर्ज हो या किसी प्रकार की गर्ज हो, इसीलिए उसने कमेंट मार दिया आपकी फोटो पे, और आपको लग रहा है वाह मैं तो एकदम भाई 200 लाइक आ गए, 250 लाइक आ गए, 1000 लाइक आ गए, 1500 लाइक आ गए। किस काम के लाइक्स? किस काम के लाइक्स तुम बताओ? किसी काम के नहीं। बस आपको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं अंदर से कि भैया आपने फोटो डाली। तुम्हारा उस जगह पर, जब तुम इमामबाड़ा घूमने गए हो ना, उस जगह पे खड़े होकर चीजों को अच्छी तरीके से महसूस करने से ज्यादा कोई चीज तुम्हें खुश नहीं कर सकती है। समझो इस चीज को। तो स्टॉप टेलिंग पीपल एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया कि यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट। इसको बहुत गलत तरीके से आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं सिर्फ उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाल रखी होती, कॉन्टेक्ट नंबर डाल रखा होता, कहीं ना कहीं कार्ड वार्ड की फोटो गलती से पहुंच जाती। और स्कैमर्स इतने फास्ट हैं आजकल के, वो क्विक और खत्म खेल। तो समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विद द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एज अ मेच्योर मैन, वर्कआउट भाई। अभी मैं 27 साल का आदमी हूं और मेरे आसपास बहुत सारे 27 साल के लोगों को मैंने देखा है पेट लेकर घूम रहे हैं। आई एम नॉट मच फिट। मैं ऐसा नहीं कि बहुत मस्कुलर बॉडी लेकर घूम रहा हूं, बहुत ज्यादा डाइट करता हूं या कुछ करता हूं। मुश्किल से हफ्ते भर में मेरा जोड़ जाड़ कर 2-3 घंटे का वर्कआउट होता होगा। पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं, पूरे हफ्ते की। बट आई फील बेटर देन अदर पीपल हु आर इन माई एज, अराउंड मी आई एम टॉकिंग अबाउट। और हाँ, कंपैरिजन अब सोशल मीडिया से नहीं करता मैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जो लोग तुरंत मुझे कंपेयर करने लग गए होंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ, संदीप माहेश्वरी के साथ, या किसी बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के साथ, तो भाई देख, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, ना ही मुझे मोटिवेट करना लोगों को अच्छा लगता है। मेरा मेन काम है लाइफ की कोचिंग देना, लोगों को समझाना कि जीवन काम कैसे करता है। दैट्स माई जॉब। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, वेलकम टू माई चैनल भैया, सब्सक्राइब कर लो, जिंदगी बदल दूंगा तुम्हारी। मैंने बहुतों की बदली है और आप उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ को कितने स्तर तक परिवर्तित करना चाहते हैं।
वर्कआउट करो। वर्कआउट करते हैं ना तो आप सबसे बड़ी चीज जो है कि आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का ना, वो एक्टिवेट होता है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आप खुश रहना स्टार्ट करते हो। जब आप खुश रहना स्टार्ट करते हो तो नेचुरली आप और भी पॉजिटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। समझ गए? अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।